नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। ये कहानी जो है ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। इनसे जुड़े प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पात्रों के बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जैसे हीरा और मोती ये किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो वो हैं दो बैलों की कथा। तो इनसे जुड़े प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि देश काल, संदर्भ, कथानक, पात्र परिचय। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दो बैलों की कथा। झूरी एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही ऊंचे डील डॉल और सुंदर कदकाठी के पछाही जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में अच्छा भाईचारा भी हो गया था। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है झूरी, जो एक किसान है, और उसके पास दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। वे दोनों ही ऊंचे डील डॉल और सुंदर कदकाठी के पछाही जाति के बैल थे और दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहे। इसीलिए दोनों के बीच अच्छी मित्रता और भाईचारा हो गया था। वो कभी एक दूसरे को चाट कर तो कभी सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे और कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं बल्कि यूं ही मजाक में। तो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय तक रहे, इसीलिए दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और सबसे अधिक प्रेम वो अपने मालिक झूरी से करते थे। एक बार झूरी अपने दोनों बैलों को अपने रिश्तेदार गया, ये एक और पात्र है, गया के साथ काम के लिए अपने ससुराल भेज देता है। हीरा और मोती दोनों ही ये समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो एक बार जो है झूरी अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती, उनको अपने रिश्तेदार गया के साथ काम के लिए अपने ससुराल भेज देता है। परंतु उन्हें ये गलतफहमी थी कि झूरी ने उनको बेच दिया है। ये सच नहीं है। झूरी ने बस कुछ दिनों के लिए गया के साथ उन्हें भेजा था ताकि गया का कुछ काम हो जाए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि झूरी ने उनको बेच दिया है तो वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें ज़बरदस्ती गया के साथ उसके घर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुँचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसने ही उन्हें बेच दिया। तो उन्हें ये पहले से ही लग रहा था कि झूरी ने उनको बेच दिया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, परंतु ये सच नहीं है। उन्हें बस कुछ दिनों के लिए गया के साथ झूरी ने भेजा है। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। अब दोनों ने अपनी मुख भाषा में एक दूसरे से बात की और रात होने पर जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियों को तोड़ डाला और अपने घर की तरफ चल दिए। तो जब वो लोग गया के घर पहुँचे तभी से ही उन्होंने तय कर लिया था कि जब रात को सब सो जाएंगे तो वो अपने गले से रस्सियों को तोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे, यानी झूरी के पास वो वापस चले जाएंगे। सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया तो अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखकर खुश हो गया। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उसके लिए गुस्सा और स्नेह दोनों था। गुस्सा इसीलिए था क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि झूरी ने उनको बेच दिया है, और स्नेह इसीलिए था कि आखिरकार इतना मेहनत और परिश्रम करने के बाद वो वापस से अपने पुराने मालिक के पास वापस आ गए। झूरी ने उन्हें दौड़कर दोनों बैलों को गले से लगा लिया। तो जब झूरी ने उनको देखा तो दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था।
उसे ये मालूम नहीं था कि जो बैल हैं वो ये समझ रहे हैं कि उसने जो है उनको बेच दिया है, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई और उन्हें अपमानित करके गालियां देने लगी। उसने गुस्से में बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खली मिलाने को कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई। झूरी प्रसन्न था कि आखिरकार उसके जो बैल हैं वापस आ गए, लेकिन झूरी की पत्नी बहुत नाराज़ थी क्योंकि जो बैल थे वो उसके घर से दौड़कर या भागकर वापस आ गए थे। तो उसे ये लग रहा था कि उसका भाई गया जो है वो शायद तकलीफ में पड़ गया होगा। तो झूरी की पत्नी को अपने भाई की ज़्यादा चिंता थी, ना कि उन दोनों बैलों के लिए। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा और मोती को लेने आ गया। इस बार वो बैलों को पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी में ले गया ताकि वो उसे परेशान ना कर सके। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा काफ़ी समझदार था। वो जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती है। तो यहाँ पर फिर से गया दोबारा हीरा और मोती को लेने के लिए झूरी के घर पहुँच गया और इस बार जो है उन दोनों बैलों को वो गाड़ी में ले जाना उचित समझा उसने। तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो मोती ने ये सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी को धक्का मार लिया जाए और इस गाड़ी को खाई में गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा ऐसा करने से उसे रोकता है क्योंकि उसे ये मालूम था कि अगर ये गाड़ी खाई में गिरती है तो उन्हें भी चोट लगेगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हीरा को एक बहुत ही समझदार पात्र के तौर पर दिखाया गया। तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। दोनों ने इसे अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। अगले दिन गया उनको खेत जोतने के लिए लेकर गया। हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। दोनों को खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है गया के घर उसको बहुत ही अपमानित, उन दोनों को बहुत ही अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता था। दोनों को बहुत मारा पीटा जाता था गया के घर में। तो दोनों जो है वो गया को किसी प्रकार से सहयोग करना नहीं चाहते थे, किसी प्रकार के काम में वो उसकी मदद करना नहीं चाहते थे। तो जब गया उनको बहुत परेशान करता था और जब दोनों बैल उसकी बात नहीं मानते थे तो गया उनको बहुत मारता पीटता था, लेकिन दोनों बैल अपने फैसले में अड़िग थे। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं खाया। जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे तभी भैरों की नन्ही लड़की, एक और पात्र है भैरों, इसकी बहुत ही छोटी लड़की है, उसने 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ। तो यहाँ पे जो है गया के पूरे परिवार वाले अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन हीरा और मोती को वो सिर्फ सूखा चारा खाने के लिए दे रहे हैं जो वो खाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक और पात्र है जो कि भैरव, उसकी एक छोटी लड़की है, वो उनके दुख दर्द को नहीं देख पाई और उनके लिए 2 रोटियां लेकर आई और उनको खाने के लिए वो देती है। लड़की की सौतेली माँ थी और उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज़ आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह भी हो गया था। हीरा और मोती दिन भर काम करते हैं और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था उनको गया के घर में, परंतु उनका ख्याल रखने वाली वो छोटी लड़की थी जो उनको हर दिन रोटियां देती थी खाने के लिए। तो इसलिए जो है दोनों हीरा और मोती उस लड़की से बहुत स्नेह करने लगे थे। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने की तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी काफ़ी मोटी थी, इसीलिए वो आसानी से नहीं टूटी। तो आखिरकार इतना अत्याचार सहकर दोनों बैल आखिर में ये तय करते हैं कि वो फिर से इस घर को छोड़कर
चले जाएंगे। तो इसीलिए वो रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सियाँ बहुत मोटी थी इसीलिए वो टूटी नहीं। पर आखिरकार बहुत मेहनत करके उन्होंने वो रस्सियों को तोड़ दिया। तभी वो लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियाँ खोल दी। तो यहाँ पे जो है बहुत परिश्रम करने के बाद भी वो रस्सियाँ जब नहीं टूटी तो जो लड़की उनको जो रोटी देती थी खाने के लिए वो आती है और दोनों बैलों को खोल देती है, उनके रस्सियों को खोल देती है। किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह में के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जब हीरा और मोती दोनों लड़की को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे तो उनको वहाँ से भगाने के लिए लड़की ने वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि वो जो है वहाँ से भाग जाएं। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया, लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता भी भटक गए। तो आखिरकार वहाँ से आज़ाद होकर जब वो भाग रहे थे तो वो इतनी दूर निकल गए कि आखिरकार जो है वो अपना रास्ता भटक गए कि आखिर झूरी के घर पहुंचने का सही रास्ता क्या है वो उनको मालूम नहीं पड़ा और काफ़ी दूर निकल गए। दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड उनके आगे आ गया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। तो जब वो प्रसन्नता के साथ वहाँ से भाग रहे थे अचानक वहाँ पे एक सांड आ जाता है और सांड को देखकर दोनों डर जाते हैं कि अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए। खैर दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के साथ उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता और यह काफ़ी देर तक चलता रहा। सांड भी तो दो दो बैलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया जिससे वो बेदम होकर गिर पड़ा। तो यहाँ पे जो है जब दोनों बैल सांड को देखते हैं तो फिर वो एक रणनीति बनाते हैं कि दोनों मिलकर सांड से मुकाबला करेंगे। तब जब सांड एक बैल के साथ लड़ता तो दूसरा बैल उसको सींग मार देता। तो इस प्रकार से जो है जो सांड है वो दोनों बैलों के साथ एक साथ लड़ने की आदी नहीं था। तो आखिरकार जो है मोती अपने सींग को जो है सांड के पेट में घुसा देता है और फिर जो है सांड घायल हो जाता है और वहाँ पे जो है वो गिर जाता है। हीरा मोती को उस पर दया आ गई और उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी सो हीरा ने के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। अभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि दो आदमी लाठी लेकर वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की किंतु कीचड़ में फंसने के कारण भाग ना पाए और पकड़े गए। तो इतना संघर्ष करने के बाद मोती को बहुत अधिक भूख लगी थी तो वो एक मटर के खेत की तरफ चला जाता है और मटर खाने लगता है। तभी जो है कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही कोई और जानवर जैसे घोड़े भैंस बकरियाँ भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमज़ोर थी और कुछ मुर्दा हालत में थी। तो वहाँ पे उन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे जानवर थे जैसे घोड़े भैंस बकरियाँ। उनको भी जो है वो गांव वाले पकड़कर वहाँ बंद कर देते थे क्योंकि वो भी वहाँ खाने के लिए वहाँ जाते थे और पकड़े जाते थे। वहाँ उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहाँ से भागने की बात की और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो है आखिरकार हीरा और मोती तय करते हैं कि वहाँ से भागने में ही समझदारी है और हीरा ने जो है अपने सींगों के माध्यम से दीवार पर मारना शुरू कर दिया ताकि दीवार गिर जाए और सभी जानवर जो हैं वो वहाँ से भाग सकें। काफ़ी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार की गिरते ही वहाँ से घोड़े भैंस और बकरियाँ भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े थे। तो जैसे ही आधी दीवार गिर गई
तो जितने भी जानवर थे वहाँ पे, घोड़े, भैंस, बकरियाँ, वो सब भाग गए, लेकिन गधे वहीं खड़े थे। उन्हें जाने का कोई रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा, क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। तो जब सभी जानवर भाग गए, परंतु हीरा जो है वहाँ से नहीं भाग पाया, क्योंकि जो मोती है उसको मोटी रस्सी से वहाँ पे बांध के रखा गया था, जिसको तोड़ना मुश्किल था। इसीलिए वो मोती के पास आकर बैठ गया। तो दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि मित्रता सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं है, सभी प्रकार के जीव जंतु भी एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो बैल हैं, हीरा और मोती, वो भी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो जब एक मित्र परेशानी में हो तो दूसरा मित्र उसकी रक्षा करता है या उसकी सहायता करता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता है। अगले दिन चौकीदार ने ये सब देखा तो उसे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जीव जंतु के साथ व्यवहार करता है, ये भी मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि एक बार मनुष्य जो है वो मित्रता भूल सकता है, लेकिन जानवर कभी मित्रता नहीं भूल सकते। और किस प्रकार से जो है मनुष्य अन्य जीव जंतु के साथ व्यवहार करता है, वो भी मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, दोनों सूख कर कांटा हो गए थे। तो जब उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि सभी जानवरों को उन्होंने आज़ाद किया, लेकिन वो खुद वहाँ पे फंस गए। तो जब वो खुद वहाँ पे फंस गए तो जो चौकीदार था उसने उन्हें कभी कुछ खाने के लिए नहीं दिया, उनको बहुत मारता पीटता था। इसीलिए वो दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, सूख कर कांटा हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस दढ़ियाल कसाई के साथ चले जा रहे थे, तभी हीरा और मोती को लगने लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। तो जब वो कसाई उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जा रहा था तो रास्ते में उनको कुछ लगा कि शायद ये रास्ता बहुत ही जाना पहचाना है और शायद ये रास्ता उनके घर यानी झूरी के पास ले जाता है। तो आखिरकार उन्होंने पूरी ताकत लगाई और वहाँ से भाग गए और भागते भागते आखिरकार वो झूरी के घर पहुँच गए और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ दौड़ कर आया और उनको गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी दढ़ियाल कसाई ने बैलों को लेने वहाँ आ पहुँचा। झूरी ने उससे कहा कि ये बैल मेरे हैं। उस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इनको नीलामी से खरीदा है, इसीलिए ये मेरे हैं। तो जब वो बैल झूरी के घर पहुँचे तो पीछे पीछे वो कसाई भी आ गया और उसने ये कहा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने जो है इसको नीलामी में ख़रीदा है। परंतु झूरी जो है उनको समझाता है उस कसाई को कि ये मेरे बैल हैं, आपके नहीं। तो इस प्रकार से जो है दोनों के बीच वार्तालाप होता है और वो बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गाँव से बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने नांदों को खली, भूसा, चोकर और दानों से भर दिया। हीरा मोती उसे चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और इस प्रकार से जो है कहानी का अंत हो जाता है। तो फिर जो है अंत में जब कसाई ज़बरदस्ती उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है तो मोती जो है गुस्से में उसे सींग मार मार कर वहाँ से भगा देती है और पूरे गांव के बाहर उसको भगा देती है। और उसके बाद जो है झूरी हीरा और मोती को खली, भूसा, चोकर ला के देती है और दोनों जो है बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। और अंत में जो है मालकिन जो पहले दोनों बैलों से नफरत करती थी वो भी जो है आखिरकार आकर दोनों
बैलों के माथे को चूम लेती है। इस प्रकार से जो है उसका मन परिवर्तन हो जाता है। कभी जो वो दोनों बैलों से नफरत करती थी, आज जो है वो उन दोनों बैलों से प्रेम करती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कहानी का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मनुष्य, इंसान के मन में ही ये दुख, सुख, स्नेह की भावनाएं नहीं होती, पशुओं में, जानवरों में भी होती है। तो हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा, आज हमने इसका सारांश पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इनसे जुड़े प्रश्न जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनके देश काल, इनके कथानक, इनके पात्रों के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।